चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री है, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या ज्ञात करना, देखिए बी ओ ई, बी ओ ई कहाँ पे, देखिए बी ओ ई, यानी कि हमें ए वाला एंगल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमें ए बी ओ ई निकालना है। नेक्स्ट देखिए हमें एंगल सी ओ ई बताना है। तो सी ओ ई देखिए क्या कहाँ पर होगा, सी ओ ई यहाँ पर है, इस तरीके से ए सी ओ ई है, लेकिन हमें इसका प्रतिवर्ती एंगल चाहिए। प्रतिवर्ती कहने का मतलब इस तरफ का हमें ना चाह करके हमें ए वाला एंगल चाहिए। तो आप लोग समझ गए स्टूडेंट्स, हमें क्या क्या निकालना है। हमें बी ओ ई निकालना है और हमें सी ओ ई का प्रतिवर्ती एंगल चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या दिया है। हमें दिया है, जो दिया है उसको हम लोग राइट कर लें। दिया है रेखाएं ए बी और सी डी, रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं प्रतिच्छेद करती हैं और हमें देखिए क्या दिया है, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, यहाँ पे देखिए बी ओ ई इज इक्वल टू कितना है, 70 डिग्री है। और देखिए क्या दिया, हमें दिया एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री दिया है। और हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पे बी ओ ई निकालना है, तो इसको भी आप लोग राइट कर लीजिए। में क्या निकालना है, बी ओ ई हमें बताना है। और साथ में देखिए और हमें क्या बताना है, सी ओ ई का प्रतिवर्ती एंगल, सी ओ ई का प्रतिवर्ती एंगल। तो हमें ये निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहां पर देखिए आप लोग सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण समझ लीजिए, समझिए। चलिए यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, इसको आप लोग समझ लीजिए। समझिए हमारे पास कोई रेखा ए बी है और ये जो रेखा ए बी है, रेखा सी डी को कुछ इस तरीके से प्रतिच्छेद करती है। रेखा सी डी को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस केस में क्या होता है, जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं बराबर होते हैं। इसके कहने का मतलब ए वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के, और यहाँ पे आपको ए वाला जो एंगल दिख रहा है, ए एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये चीज यूज होगी। और आप लोग समझिए, अगर हमारे पास कोई भी रेखा इस तरीके से है और अगर कोई किरण इस पर इस तरीके से बन रहा है, तो ये जो एंगल होता है, देखिए समझिए एंगल एक्स हमने माना और एंगल वाई है। तो एंगल एक्स और वाई का अगर हम योग ले लें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। और एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, आप लोगों को पता होगा कि अगर हमारे पास कोई रेखा है तो उस रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई रेखा है तो उस रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे ये जो किरण है
रेखा के साथ मिल करके एंगल एक्स और वाई बना रही है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एंगल एक्स और वाई का योग ले लेंगे तो हमारे पास कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ पे देखिए, अब यहां से देखिए ए ओ सी, ए ओ सी बराबर किसके होगा, यहां पे ये जो ए ओ सी है, यहां पे जो ए ओ सी है, देखिए ए ओ सी बराबर होगा किसके, बी ओ डी के। और देखिए बी ओ डी हमें कितना दिया, 40 डिग्री। तो बी ओ डी 40 डिग्री है, तो हमारा जो ए ओ सी हो कितना डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का। तो यहां से हमें ए ओ सी मिल गया, इसको हम लोग मान लेते हैं हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो समीकरण 1 में आप लोग ए ओ सी का मान रख देंगे तो हमें बी ओ ई मिल जाएगा। तो लिखिए समीकरण 1 में ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री रखने पर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री रखने पर, क्यों रख रहे हैं 40 डिग्री, आप लोगों के समझ में आ गया। लिख लीजिए यहाँ पे इसको भी, एंगल जो हमारा ए ओ सी होगा, देखिए एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा 40 डिग्री के। क्यों बराबर हो जा रहा है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। इसको भी लिख लीजिए, एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल, चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए आप लोग, एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ डी के, एंगल बी ओ डी के, और बराबर किसके हो जाएगा, 40 डिग्री के। क्यों बराबर हो रहे हैं, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, इसको आप लोगों को साइड में लिख लेना है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे हमने 40 डिग्री रखा, 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू है 70 डिग्री। और यहां से देखिए हमारे पास एंगल बी ओ ई क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ए प्लस 40 इधर आएगा तो माइनस 40 हो जाएगा। और यहां से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 70 में से आप 40 घटा देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। और यहां से हमें एंगल बी ओ ई मिल गया। अब देखिए हमें बी ओ ई निकालना था, तो बी ओ ई हमारे पास क्या आ चुका है, 30 डिग्री। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, फिगर आप लोग समझ लीजिए, क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। यहाँ पे ये जो बी ओ ई है, देखिए ये जो बी ओ ई है हमारे पास कितना डिग्री आ चुका है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया। अब अगर हमें सी ओ ई मिल जाए, अगर हमें सी ओ ई मिल जाए तो हम लोग इसका ये जो रिफ्लेक्सिव एंगल है इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो सबसे पहले हम लोग एंगल सी ओ ई निकालते हैं। देखिए हमारा सी ओ ई किसके बराबर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं अगर हमारे पास कोई रेखा है तो उस पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ से ये जो रेखा ए बी है, रेखा ए बी पर कौन कौन सा कोण बन रहा है, देखिए 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री 70 डिग्री। और हम जानते हैं रेखा ए बी पर कितने एंगल का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। तो 180 में से 70 घटा देंगे, 110 डिग्री आएगा। और 110 डिग्री ये क्या हो जाएगा, सी ओ ई का मान हो जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं एंगल सी ओ ई क्या हो जाएगा। देखिए हम जानते हैं एंगल ए ओ बी कितना डिग्री का हो जाएगा, एंगल ए ओ बी
हमारा होगा कितना डिग्री का, 180 डिग्री का होता है। और एंगल AOB किसके बराबर है, यहां से आप लोग देखिए, एंगल AOC प्लस देखिए एंगल COE प्लस देखिए क्या हो जाएगा, प्लस एंगल BOE बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और हमें जो जो वैल्यूज पता है उसको आप लोग यहां पे रख दीजिए। एंगल AOC का मान कितना है आप लोग देखिए, यहां से एंगल AOC 40 डिग्री है, तो यहाँ पे आप 40 डिग्री राइट कर दीजिए। यहाँ पे आप 40, चलिए इसको अलग कर दीजिए इससे, यहाँ पे आप 40 डिग्री राइट करिए, 40 डिग्री प्लस एंगल COE में निकालना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल COE। और देखिए प्लस क्या हो जाएगा, BOC, और BOC का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए BOE, एंगल क्या है, BOE है। तो एंगल BOE कितना है, 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री रख दीजिए। और बराबर किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के। अब यहां से देखिए आप लोग क्या हो जाएगा, 40 30 70 हो जाएगा। एंगल COE इज इक्वल टू हो जाएगा 70, इधर आएगा तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। और 180 में से 70 घटाइएगा तो 110 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एंगल COE आ गया, लेकिन हमें COE नहीं चाहिए, COE का प्रतिवर्ती एंगल चाहिए। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए हम लोग COE का प्रतिवर्ती निकाल लेते हैं। लिखिए COE आ गया, यहां से लिख दिया, आता है एंगल COE का प्रतिवर्ती। COE का प्रतिवर्ती एंगल क्या हो जाएगा, आप लोग यहां से देखिए, COE का प्रतिवर्ती एंगल हो जाएगा, आप लोग सोचिए, यही हो जाएगा COE का प्रतिवर्ती एंगल। यानी कि COE का प्रतिवर्ती एंगल क्या है, देखिए यही तो हो जाएगा COE का प्रतिवर्ती एंगल। तो आप लोग एक बात यहां से ध्यान रखिए, अगर हमारे पास कोई इस तरीके से सर्कल है तो इसमें एंगल कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। और यहां से देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से एंगल बन चुका है, 110 डिग्री का कोण यहां पर बन चुका है। तो जो बचा है वही तो हो जाएगा COE का प्रतिवर्ती। तो 360 में से 110 घटा देंगे तो जो हमारे पास आएगा वही COE का प्रतिवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 360 डिग्री माइनस 110। 110 क्यों, यहाँ पे COE का वैल्यू है तो रख दीजिए 110 डिग्री। और यहाँ पे घटा लीजिए, 0 से 0, यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। 6 में से 1 घटाएंगे 5 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया, देखिए COE का प्रतिवर्ती एंगल भी आ गया, और हमें एंगल BOE भी निकालना था। तो एंगल BOE भी हमारे पास आ चुका है। तो लिखिए अतः एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री तथा एंगल COE का प्रतिवर्ती बराबर क्या है, 250 डिग्री। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।